तो समझते कि डॉक्टर चंद्रकांता ही यहाँ की अच्छी प्रत्याशी। भाजपा की जीत तो यही लेकर आ सकते हैं मैडम चंद्रकांता। चंद्रकांता मैम जी, यहाँ से डॉक्टर चंद्रकांता मैम है। की वाणी अच्छी है। कौन किसकी? उनका चंद्रकांता दीदी का। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा, दिल्ली के रंग से। अब इस वक्त हम हैं राजेंद्र नगर विधानसभा में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस की लिस्ट आनी बाकी है, भाजपा की लिस्ट आनी बाकी है और भाजपा में काफी होड़ मची हुई है राजेंद्र नगर विधानसभा में। और फिलहाल मेरे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली के रंग में। सबसे पहले आपका शुभ नाम? हेमराज राठौर। हेमराज जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, यहाँ पर भाजपा में ना बहुत होड़ मची हुई है, काफ़ी सारे प्रत्याशी, मेरे हिसाब से 30-35 प्रत्याशी होंगे, कुछ शॉर्टलिस्ट भी हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से कौन सा ऐसा प्रत्याशी है, अगर उसको टिकट मिले तो वो अच्छे मतों से जो है यहाँ पे जीत सकता है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि टिकट मांग रहे हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक संकल्प है लोगों के लिए, जो समाज के अंदर राष्ट्रीयता को लाती है, देश को बचाती है, सबको एक करती है। ऐसे में राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर जब भी चुनाव आते हैं तो चुनावी प्रक्रिया कुछ इतनी तेज़ और गर्म हो जाती है कि सभी काफ़ी प्रभावी नेता टिकट की होड़ में आ जाते हैं। अब जैसा कि आपने कहा कि मैं राजेंद्र नगर विधानसभा में रहता हूँ, मेरा नाम हेमराज राठौर, मैं मिरर फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और 10 वर्षों से मैं एक अध्यापक भी हूँ, सामान्यतः ट्यूशन टीचर के तौर पर। तो जहाँ तक मैंने क्षेत्र को और लोगों से मिला हूँ और जाना है, तो जब उनसे मैं पूछता हूँ या जैसे कि मेरी आपने राय पूछी, तो मेरी राय उनसे मिलती-जुलती है कि क्षेत्र में बच्चों अगर हमें एक उम्मीदवार चाहिए राजेंद्र नगर विधानसभा से, तो जहाँ इतने प्रत्याशी रेस में हैं, तो वहाँ आप किसको देखते हैं? तो फिर एक ही नाम निकल कर आता है, डॉक्टर चंद्रकांता जी। डॉक्टर चंद्रकांता जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिले में कोषाध्यक्ष हैं। सिर्फ एक यही उनकी उपाधि नहीं है कि वो कोषाध्यक्ष हैं या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, बल्कि जनता के बीच में जिस तरीके से, जिस प्रकार से उन्होंने अपना आश्वासन, अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपनी छवि जो उन्होंने बनाई है, वो मुझे नहीं लगता कि वो शायद ही एक राजनेताओं वाली या फिर राजनीतिक को ध्यान में रखकर की गई हो। क्योंकि डॉक्टर चंद्रकांता मैम क्षेत्र में कम से कम पिछले 10 वर्षों से, उनका हालांकि राजनीतिक करियर मुझे नहीं पता कि कितना था, 7-8 साल हो सकता है, लेकिन समाज के प्रति मुझे उनका करियर पता है कि 10 वर्षों से समाज के हर एक तबके को, चाहे वो स्वर्ण कास्ट का हो, चाहे वो दलित कास्ट का हो, चाहे वो जैसे अभी झुग्गी प्रवास उनको जब योजना मिली थी, तो जिस तरीके से उन्होंने, मैं जानता हूँ कि एक क्लस्टर में सी ब्लॉक में वाल्मीकि समुदाय के घर, दलित के घर पर उन्होंने निवास किया, उनके परिवार के साथ उनका सुख दुख साझा किया। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर, मतलब उनको ये एहसास नहीं होने दिया कि वो किसी वीआईपी कल्चर से या किसी अमीर घराने से नहीं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ ज़मीनी स्तर पर जनता से मिलना, उनकी समस्या को जानना और क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से लगातार समाज के हर एक वर्ग की मदद करना। सिर्फ चुनाव के दौरान नहीं कि भाई आज राजेंद्र नगर विधानसभा में चुनाव है तो डॉक्टर चंद्रकांता मैम को देखा गया, ऐसा नहीं है। चुनाव नहीं थे उससे पहले डॉक्टर चंद्रकांता मैम थी, ये चुनाव चले जाएंगे उसके बाद भी डॉक्टर चंद्रकांता मैम राजेंद्र नगर विधानसभा में क्षेत्र के लोगों के लिए काम करती रहेंगी। डॉक्टर चंद्रकांता, डॉक्टर चंद्रकांता पढ़ी लिखी समझदार महिला हैं जो एजुकेशन को, बच्चों को फ्री शिक्षा है, बच्चों को और क्लस्टर में जाकर उनकी कॉपी किताबें बांटना, गरीब बच्चों की फ़ीस मुहैया कराना और उनको कपड़े बांटना, राशन मुहैया कराना, ये सब कार्य चंद्रकांता मैडम ही करती हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा वोटर जो इंद्रपुरी में, इसलिए इंद्रपुरी के ही व्यक्ति को यहाँ से आना चाहिए? हाँ, इंद्रपुरी के व्यक्तियों को इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहाँ के क्लस्टर की वो परेशानियों को समझती हैंगी, इसलिए। और वो एजुकेशन को, सबसे ज़्यादा एजुकेशन को, बच्चों के एजुकेशन के लिए हमेशा काम करती हैं। मैम हम तो समझते हैं कि डॉक्टर चंद्रकांता ही यहाँ की अच्छी प्रत्याशी है और वो आती रहती है, जनता के बीच में आती भी है और सहयोग भी देती है और उनको लोग पसंद भी करते हैं यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि डॉक्टर चंद्रकांता जी को टिकट मिले और बम्पर जीतों से वो उनके लिए सारे लोग सलाह हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर उनको टिकट मिलेगी तो आम जनता भी उनको वोट करेगी? जी बिल्कुल मैम, अगर उनको टिकट मिलती है तो आम जनता बहुत अच्छे से उनको सहयोग दी और भारी बहुमत से भी उनकी जीत पक्की है। जी, भाजपा की जीत तो यही लेकर आ सकते हैं मैडम चंद्रकांता। कैसे, आपको क्यों लगता है? हाँ, ये जुआ जोश है, जुआ है और मतलब आगे के पीढ़ी के बच्चों के लिए कुछ करेंगे वो, इसलिए उनको ही आना चाहिए, उनको ही मिलना चाहिए टिकट। उनको टिकट बिल्कुल। आपको लगता है कि अगर उनको टिकट मिलेगा तो बम्पर वोटों से जीत होगी? हाँ जी बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। हाँ, इसलिए क्या क्या रीज़न है कि झुग्गियों में घूमती है इसलिए? हाँ नहीं, वहाँ पे झुग्गी में खाना भी खाती हैं वो, देख लो सब में घूमती हैं,
मतलब कोई भेदभाव नहीं उनके दिल में, सब उनके लिए एक है। और हम चाहते हैं कि उनकी ही जीत हो, वही वही टिकट उनको ही मिलना चाहिए। हाँ, टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए। पूरे एरिया में जाती हैं वो, हर ब्लॉक में जाती हैं, हर एरिया में। और छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक का वो पूरा सहयोग देती भी हैं। उनका बहुत अच्छा बिहेवियर है, बोल चाल का उनका तरीका अच्छा है, जो कि आम जनता को चाहिए, होना चाहिए। और जहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं कि आए और फिर चले गए, फिर उनके बाद उनकी शक्ल नहीं दिखाई देती है। तो मैम तो हमेशा आती भी हैं, पहले भी आती हैं, और टिकट मिलेगा हम उम्मीद करेंगे कि ये फिर आएंगी और जैसे पहला का उनका तरीका वही अपनाएंगी। और हम बहुत चाहते हैं दिल से, और पूरी पब्लिक ये चाहती है कि मैम आए और इनको टिकट मिले, और पूरा पूरा सहयोग उनको देंगी जनता पूरी। यही हमारे मैम जो आती हैं, जो हमारे लिए खड़ी होती हैं, हमारे साथ रहती हैं। कौन मैम? भेदभाव चंद्रकांता मैम। क्यों 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 अच्छी है वो आपके लिए? क्यों अच्छी है? क्योंकि वो आती हैं, भेदभाव नहीं रखती, जैसे बहुत क्यूट सी हैं, हमारे साथ रहती हैं, हमारे चूल्हे पे भी बैठ जाती हैं, और बहुत ही मतलब अच्छी हैं। लेकिन बहुत अपनापन सा भी लगता है उनको देख के, मतलब सबसे खुश रहती हैं, मिलती आती हैं और बैठती भी है घर में। ऐसा नहीं है कि उनको घिन लगती कुछ, खूब अच्छी है, मतलब खूब अच्छे से ठीक है। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि अगर उनको टिकट मिलेगा तो झुग्गी का भी वोट यहाँ तक आएगा? बहुत। हाँ जी। भी में होड़ मची हुई है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी से ऐसा कौन सा चेहरा है जो यहाँ से जीत सकता है? जी, यहाँ से डॉक्टर चंद्रकांता मैम है, वो यहाँ से जीत सकती है, 100% जीत सकती है। और मैं चाहती हूँ कि उनको ही टिकट मिले यहाँ से, क्योंकि पिछले 5 सालों से वो यहाँ पे बहुत अच्छे से, मन से, तन से, धन से, जैसे भी हो, बहुत सेवा करती हैं बच्चों के लिए, हमारे लिए। जो भी आगे बढ़ चढ़ के कोई भी समस्या होता है तो उसको आगे बढ़ चढ़ के करती हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों में वो हमारे सबके घर में भी रही हैं, पूरी रात यहाँ पे रुकी भी हैं, हम सबके बीच में बात भी की है, हमारी परेशानियों को भी समझती हैं वो। तो हमें तो उनकी ज़रूरत है कि हमारे पास में भी रहती है, उनका घर भी पास में है, कोई समस्या तो हम उनके पास जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको नेता नहीं चाहिए, आपको समाज सेवक चाहिए। नेता, समाज सेवा ऐसा होना चाहिए जो नेता के रूप में भी हो, मगर वो महिला होती है तो वो ज़्यादा अच्छे से हमारी बातों को समझ सकती हैं। और जैसे दूर से अगर कोई होता है तो हम उनके पास जाने के लिए अपॉइंटमेंट लें, चाहे उनके पास घर पे जाए, चाहे ऑफिस में, तो वो एक कार्यकर्ता को बिठा के रखते हैं। जिनके पास हम एक एप्लीकेशन देते हैं तो वो बोलते हैं जी आप आज नहीं कल आके मिलिएगा। है ऐसे होता ना पंडित जी, तो हम भी इनको भी लेके गए थे, ये पंडित जी को भी, इनके लिए भी हम गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि आज एक लेटर लिख दीजिए, आपके वो एमएलए साहब उस दिन आएंगे तो उस दिन लेकर उनको आना। अच्छा, ऐसा का? जी हाँ जी, वहाँ पे आप ऑफिस में भी जाके देखेंगे तो उन्होंने अपने कार्यकर्ता को बिठा रखा, जबकि हमारी मैडम ऐसी नहीं है। इनके हम डायरेक्ट जाके उनसे बात कर सकते हैं, उनके अंदर में ऐसा कोई अभिमान घमंड कुछ भी नहीं है, अपने जैसे हम बात कर सकते हैं उनसे, और वो समझती है हमारी बातों को। ये शिवलोक है। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि भाजपा से ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो उतरे तो आपको ऐसा लगता है कि अच्छे मतों से जीत सकता है? वो तो अच्छे से बोलते बानते, उनकी वाणी अच्छी है। कौन, किसकी? उनका चंद्रकांता दीदी का। हाँ, अच्छा। स्वभाव उनकी बड़ी अच्छी है, बोल वाणी में भी है। और मेरा तो कहना यही है कि उन्हीं जीते हैं। अच्छा, कितने सालों से आपके बीच में आ रही है? चुनाव आ रहे हैं तभी आ रही है, पहले भी आती से भी आ रही हैं काफी दिन से। काफी दिन से? हाँ, काफी दिन से आ रही हैं। अच्छा। हाँ, तो आपके लिए क्या किया है जो इतनी तारीफ कर रहे हैं आप उनकी? अभी तो फिलहाल बस यही है कि उनकी मेरे को स्वभाव अच्छी लग रही है। हाँ, स्वभाव अच्छी लग रही है, उनकी बोलबानी सब चीज में मुझे अच्छी लग रही है। तो आपको लगता है ऐसा नहीं? हाँ, ऐसे नेता होना चाहिए, और वो हमारे तरफ से जीत दिया तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है। अच्छा, ऐसा? हाँ, चलिए, क्या बात है। थैंक यू। जी, हमारे यहाँ से तो डॉक्टर चंद्रकांता मैम जी है। ऐसा क्यों? उनकी मैम बहुत अच्छी, वहाँ पे गुडविल है, यहाँ पे फेस वैल्यू है, काम भी उन्होंने बहुत कराए हैं, लोगों के लिए भी बहुत करती है, तो उनको मिलनी चाहिए टिकट। अच्छा, आपको ऐसा क्या ये चुनाव में ही घूम रही है या फिर पहले भी जनता के बीच में? नहीं, वो शुरू से है। हाँ जी, चुनाव से पहले भी वो बहुत करते हैं। ये पहले एक एनजीओ चला रही थी, उनके थ्रू कर रही थी, अब थोड़ी बीजेपी से जुड़ी है तो उनके थ्रू कर रही है, उनसे करते आ रहे शुरू से ही है। चलिए, थैंक यू। तो आपको लगता है कि चंद्रकांता? हाँ जी मैम, बिल्कुल। थैंक यू।